सो आज जो है मेरे साथ आप देख रहे हो BYD की सील। इसमें जो है कोई खास अपडेट नहीं आया जब से लॉन्च हुई है। सो आज जो है मैं इसका एक पूरा डिटेल्ड रिव्यू आप लोगों को देने वाला हूँ। हम देखेंगे गाड़ी में सारी ही चीज़ें, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कैसे वो फीचर्स काम करते हैं। बहुत सारे हिडन फीचर्स भी हैं जो कि कुछ लोगों ने वीडियो में बता ही नहीं रखे, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद ओवरऑल गाड़ी में स्पेक्स क्या मिलते हैं, कौन कौन से वेरिएंट है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। सबसे बेस है डायनेमिक, उसके बाद प्रीमियम आता है, एंड उसके बाद जो है आप लोगों का आ जाता है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट परफॉर्मेंस। तो जो बेस वेरिएंट है उसमें 61 किलोवाट आवर का जो है बैटरी पैक है, बट वो भी 500 के आसपास जो है क्लेम कर देते हैं रेंज। एंड इसके अंदर आपको मिलता है 82 किलोवाट आवर का, जो कि अराउंड आपको रेंज देता है 600 किलोमीटर के आसपास। बट अगेन जब रियल लाइफ में आप गाड़ी को चलाते हो तो वो 500 किलोमीटर के आसपास ही चलती है। प्राइस की बात करूं 41 लाख से स्टार्ट होती है, 53 लाख से आसपास तक जाती है। ऑन रोड बात करूं तो 44 लाख इसका बेस वेरिएंट जाता है, एंड ये टॉप ऑफ द वेरिएंट जो है लगभग जाता है आपका 57 लाख के आसपास ऑन रोड। तो आज जो है अपन देखते हैं इस BYD सील को डिटेल में और करते हैं इसके सारे फीचर्स के बारे में बात। इंटीरियर्स देखेंगे, बाहर क्या है वो देखेंगे। तो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसका एक डिटेल्ड वॉक अराउंड की जो है गाड़ी के अंदर है, क्योंकि गाड़ी मैंने कर रखी है स्टार्ट। सबसे पहले 145 mm की जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इंडियन रोड्स के हिसाब से कैसी है वो आप ड्राइव रिव्यू में देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आप जब क्लोज जाते हो गाड़ी के, तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर्स मिलते हैं। हाई बीम लो बीम दोनों ही इन्हीं के अंदर है। इंडिकेटर्स की वर्किंग जो है यहाँ पे आप देख पाओगे। नीचे की तरफ ये DRLs दी गई है जो कि नाइट में काफ़ी बढ़िया लगती है और अभी लग भी रही है। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स है। यहाँ पे फ्रंट लाइक जो है पार्किंग कैमरा आपको मिल जाएगा। BYD के यहाँ पे बेजिंग है। नीचे ब्लैक कलर का पूरा जो है ये ट्रीटमेंट आपको देखने मिलेगा। रेडिएटर ग्रिल वगैरह भी यहीं पे ही है। ये अपना टोइंग हुक वगैरह है। और ये जो वेंट्स हैं ये वर्किंग है, ना कि ये जस्ट शो के लिए। ये देखो पूरे वर्किंग में है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके की है। बाकी साइड से भी आप देखते हो, सो अगेन काफ़ी लंबी गाड़ी है। व्हील बेस भी इसका 2.9 मीटर के आसपास का है, और जो व्हील्स है वो 19 इंचज़ के हैं। साइज़ आप देख सकते हो 235 45 R19। इसके जो डिस्क है ना वो भी यूनिक है। ये देखो, ये जो स्पोर्ट्स कार में आते हैं ना बिल्कुल उस तरीके के हैं। और स्पोर्ट्स कार ये है अपने सेगमेंट भी, क्योंकि इस सेगमेंट में जो गाड़ियाँ मिलती है ना वो गाड़ियाँ तो स्पोर्ट्स कार नहीं है, बट जो इसके 3 गुना ज़्यादा प्राइस में मिलती है वहाँ पे अपने को स्पोर्ट्स कार मिलती है और ये सब चीज़ें देखने मिलती है। तो भैया ये जो ना लगभग 3 गुना कम कीमत में आपको इतनी सारी चीज़ें ऑफर कर रही है। बट अगेन इस गाड़ी को चलाने में जो मज़ा आता है ना वो नहीं है किसी भी और पेट्रोल में भी जो इस सेगमेंट में है। BYD जो है यहाँ पे अगेन कुछ बेजिंग वगैरह करता है। यहाँ पे ब्लैक कलर का पार्ट अगेन ये सिर्फ लुक के लिए है, कोई वर्किंग वगैरह यहाँ पे वेंट नहीं है। ये NFC की के लिए है जो इसकी कार्ड की आती है वो। उसके बाद यहाँ इंडिकेटर, यहाँ कैमरा। फ्रंट जो A पिलर है वो बॉडी कलर में है, बाकी ब्लैक है। ओवरऑल जो गाड़ी है वो देखने में काफ़ी शानदार लगती है। रियर में भी डिस्क है, और रियर वाले जो डिस्क है ना वो आपको नॉर्मल प्लेन ही देखने को मिलते हैं। उनके अंदर आपको वो सब चीज़ें नहीं देखने मिलेगी जो फ्रंट में थी। अब रियर में आप लोग आओ, सबसे पहले तो ये डिफोगर वगैरह है। ऊपर जो है ना पूरी मून रूफ मिलती है, कोई कर्टेन वगैरह इसके अंदर नहीं है। बट ये ब्लू कलर का जो पूरा टिंट आप देख रहे हो ना, इसकी वजह से धूप अंदर नहीं जाती बिल्कुल भी। थोड़ी बहुत जाती है जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कंप्लीट कनेक्टेड टेल लैंप है पीछे, एंड ओवरऑल देखने में जो है गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है। BYD सील 3.8S का मतलब है 3.8 सेकंड में ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट कवर करता है 0 to 100। उसके बाद पीछे जो है बढ़िया सा डिफ्यूज़र है, 4 पार्किंग सेंसर है। जो आपकी चार्जिंग की लिड है वो यहाँ पे लगी है। यहाँ से ओपन करो जस्ट इसको और ये अपना चार्ज कर सकते हो। बढ़िया फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सो ओवरऑल बढ़िया है इसका चार्जिंग का भी। टेल लैंप्स जो है काफ़ी खूबसूरत है। ये नीचे लैंप है, उसके ऊपर जो है पूरी ये डिज़ाइन की जो है इन्होंने प्लेट रख दी, जिसकी वजह से। उसके बाद इंडिकेटर काफ़ी शार्प एजिस के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। BYD की बेजिंग इधर ऑल व्हील ड्राइव, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव भी आती है और ओवरऑल देखने में अच्छी लगती है। अब इसका बूट स्पेस देखते हैं, लगभग 420 लीटर्स के आसपास का है। सो ये देखो बढ़िया गहरा बूट स्पेस है। नीचे मैट है, मैट के नीचे कुछ पेपर्स हैं ये हमारे लिए। उसके बाद इधर जो है स्पेस है। डन है जी। और अभी इसको करते हैं बंद। इधर फास्ट एड किट वगैरह है। ओके, अब जो इसका पीछे ये टेल गेट है ये अगेन इलेक्ट्रिक है। सो इलेक्ट्रिकली ये बंद हो जाता है। इंडिकेटर्स आप देख रहे हो काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्किंग करते हैं इसके। साइड से देखते हो अगेन काफ़ी प्रीमियम है गाड़ी। जो डोर हैंडल्स हैं ये फ्लश डोर हैंडल्स भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे बंद करोगे तो बंद नहीं होंगे। अभी गाड़ी ऑन है और ये अनलॉक है, तो ये बाहर की तरफ रहते हैं। ये इस तरीके से आप खोलोगे इनको, ठीक है, डोर खुल जाएगा और आप ऐसे बंद कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से। अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं पीछे की तरफ, और लेट्स सी कि पीछे गाड़ी में कंफर्ट कैसा मिलता है। चलिए जी गाड़ी में अंदर बैठता हूँ जाके। सबसे पहले डोर देखो, काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग है यहाँ पे हर जगह। सॉफ्ट टच है, वेलवेट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे लेदर का है, यहाँ पे लेदर है, यहाँ पे लेदर है,
ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, पावर विंडोज़ है, ये पूरा क्रोम टाइप इसमें दिया गया है। और अभी अंदर क्या है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले बढ़िया सीट्स आपको मिलती है यहाँ पे पूरे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। स्पोर्ट्स कार वाली फील तो है गाड़ी के अंदर यार। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जो म्यूज़िक सिस्टम है ना वो डायना ऑडियो का लगा है। अगेन चाइनीज़ कार्स में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था हमें एक्सपो में भी। सो यही जो म्यूज़िक सिस्टम ये लोग यूज़ करते हैं। सीट की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा आपको लगेगी। लेग रूम मेरे पास बढ़िया है और ये देखो ऐसे भी मैं आराम से बैठ सकता हूँ। सो अगेन कंफर्टेबल सीट्स हैं। थाई सपोर्ट की बात करूँ तो थोड़ा कम है, बट ठीक है। अगेन जो जिस कैटेगरी में कार है आई डोंट थिंक कि लोग इसको कंफर्ट के लिए ज़्यादा लेना चाहेंगे। परफॉर्मेंस इज़ द मेन मोटो। उसके बाद पीछे एसी वेंट्स हैं, यहीं से आप इनको ऑन ऑफ ऐसे कर सकते हो। थोड़ा स्पेस यहाँ पे है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका आर्म रेस्ट जिसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और कंप्लीट एडजस्टेबल सारे हेडरेस्ट हैं। सीट की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ से अंदर से क्या दिखता है वो देख लो पूरा स्टेयरिंग कुछ इस तरीके से। स्पोर्ट्स सीट इसके अंदर दी गई है, स्पोर्ट्स कार वाली। ऊपर जो है पूरी रूफ आप लोग देख सकते हो, टच बेस्ड यहाँ पे लाइट्स हैं, एलईडीज़, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इंटीरियर है गाड़ी में, अगेन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। अभी आप लोगों ने जो है ना लेग रूम वगैरह देखा, अभी हेड रूम भी देख लो। अच्छा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 6 फीट हाइट है। एवरेज जो इंडिया में हाइट है वो आई थिंक 5'6", 5'7" ही है, या फिर 5'8" मान लो। तो आई थिंक यदि मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ तो हर एक इंसान इसके अंदर कंफर्टेबल बैठ सकता है। मेरी हाइट 6'2" भी होती तो भी मैं आराम से बैठ पाता। हेडरूम में कोई दिक्कत मेरे को नहीं है, नी रूम में भी कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका लेग रूम है बस वो थोड़ा कम है क्योंकि स्पोर्ट्स कार है। सो अगेन वो सारी चीज़ें शायद आपको ना मिले। वो सारी चीज़ें चाहिए तो आप इस सेगमेंट में कैमरी वगैरह उठा सकते हो। पीछे भी जो है यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है। ये जो देख रहे हो ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन होती है। तो ये इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, बाकी आगे भी जो है ये मिल जाती है। आप आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो भैया जो डोर है अगेन काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे सारे ORVMs के कंट्रोल है, सारे विंडोज़ के कंट्रोल है, ये लॉक अनलॉक के हैं। उसके बाद यहाँ पे बोतल रखने की जगह है, 1 लीटर की बोतल आराम से आ गई है। थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। अगेन जो फिनिशिंग है वो सॉफ्ट फिनिशिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट वगैरह और सब कुछ ट्विटर्स वगैरह हैं। बढ़िया स्पीकर है। अगेन डायना ऑडियो का जो म्यूजिक सिस्टम है वो सुनने में भी ठीक है, डिसेंट है। यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट ट्रंक मिल जाता है। इसको 2 बार आप खोलोगे तो क्या है कि जो आपका ये है फ्रंट बोनेट वो ओपन हो जाता है और इसमें आपको हाइड्रोलिक्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है वॉशर फ्लूइड यहाँ पे डल जाएगा। उसके बाद ये जो है आपका थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो स्पेस है काफ़ी काम आता है जब कोई चीज़ छुपानी होती है ना अपने को, तब। चलिए जी कर देते हैं इसको बंद। और इन सब गाड़ियों में जो जिनमें हाइड्रोलिक्स होते हैं इनको थोड़ा ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है तब जाके बंद होती है। कीलेस एंट्री वगैरह है, या फिर बोलो कि रिक्वेस्टिंग सेंसर्स वगैरह यहाँ पे है। सीट में जो है मेरे पास सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक दी गई है। अब इस गाड़ी के अंदर एक वार्निंग आ रही है, वो क्या है? कुछ नहीं, हैज़ार्ड की आ रही थी ठीक है। सो ये चीज़ है। बाकी इसमें जो ना बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं अभी 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस स्टीयरिंग से, और उससे पहले जो सीट है उसकी सेटिंग्स में बता देता हूँ। जो लंबर सपोर्ट वगैरह है, एडजस्टमेंट वगैरह, वो सब आपको इलेक्ट्रिक देखने मिल जाएगी। लाइक बैकरेस्ट एडजस्टमेंट हो गई या फिर सीट की हाइट वगैरह एडजस्टमेंट होगी, सब आप इलेक्ट्रिकली कर सकते हो। बटन्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं को ड्राइवर तो यहाँ पे भी बटन्स दिए गए हैं, बट लंबर सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं इसके स्टीयरिंग पे। BYD का बढ़िया लोगो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। देखने में जो लुक्स एंड डिज़ाइन है ये काफ़ी बढ़िया है। एडास के सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में ये डिस्प्ले आपको मिल जाएगी जिसके अंदर अगेन बेसिक डिटेल्स मिल जाती है, जैसे कि ये TPMS मीटर देख रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को पास्ट 50 किलोमीटर्स की जो है आपको बताएगा क्या कुछ आपने निकाली है माइलेज। उसके बाद ये अगेन वो सारी चीज़ें। और अभी कुछ और चीज़ें दिखाऊँ आपको, तो बैक कर लेते हैं। और ये देखो यहाँ पे आप थीम वगैरह इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ टेम्परेचर भी यहीं से सेट कर सकते हो AC का। यहाँ फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो बटन है ना, इन्हीं से ही कम ज़्यादा आप कर सकते हो। उसके बाद अगेन यहाँ पे कोई भी एरर वगैरह होंगे तो यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ आपका टाइमर वगैरह रिकॉर्ड कर देता है। और ये अगेन TPMS वगैरह। यहाँ आपका एक तरीके से पावर का यूज़ दिखाता है। इधर स्पीडोमीटर है, ये ट्रिप मीटर है। नीचे बैटरी परसेंटेज है, 54% है। 314 किलोमीटर के आसपास जो है रेंज शो कर रहा है। ऊपर जो है कंपास वगैरह, स्पीड लिमिट वगैरह, ये मोड्स वगैरह है इसके अंदर। यहाँ पे बताऊंगा सबके ऊपर आऊँगा डिटेल में। उसके बाद बड़ी सी डिस्प्ले जो है यहाँ पे आपको देखने मिलती है, जिसके अंदर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। बट कई बार ये जो डिस्प्ले है ना, ये दिक्कत करती है कनेक्ट होने में फ़ोन में। और उसका इलाज यही है कि गाड़ी को पार्किंग मोड में रखो, तब जाके कनेक्ट करो। और कई बार होता है कि ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी नहीं होती। तो अगेन वो सारे बग्स अभी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकते हैं ये सारे बग्स ठीक कब, जब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तब। हो सकता है आ भी गया हो, हमने अपडेट ना किया हो।
ये एंड्रॉइड ऑटो इसके अंदर चल रहा है, कार प्ले वगैरह सब वायरलेस ही है। अभी मैं सपोज़ कर एक लोकेशन लगाता हूँ और लेट्स सी कोई लैग वगैरह तो नहीं है, तो कोई लैग नहीं है, बढ़िया स्मूथली काम करती है डिस्प्ले, डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह और वो सब चीज़ें। म्यूज़िक सिस्टम जो है बढ़िया है। और यहाँ पे जो आपका लाइक एक जो कमी मेरे को लगी इसमें वो क्या कि यहाँ से ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे कोई बटन है नहीं होम का जहाँ से आप कर पाओ, ठीक है। तो ये जो डिस्प्ले है ना, इसको यहाँ इस बटन से आप लोग इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया और ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये यहाँ से भी हो जाता है, ये यहाँ से भी हो जाता है, ठीक है, वापस से। अब ये पूरा राउंड काटेगा उसके बाद ही वापस आएगा। ये इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है, तो ये हर तरीके से आप सेट कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या मिलता है, सबसे पहले तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब वायरलेस है। इन सबको हटाओ साइड में। अब ये सेटिंग्स में जाता हूँ मैं, ठीक है। सेटिंग्स में जब मैं गया तो यहाँ पे आपको मिलता है कनेक्शंस, ये सब तो चलो ब्लूटूथ वगैरह है और वो सब, लेकिन मेन ये नहीं है अपने लिए, मेन है ये एडास पे आया मैं। ये आ गया इसका इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल, जिसमें क्या होता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इस तरह काम करता है। ड्राइविंग असिस्ट में जब आओगे तो लेन सपोर्ट सिस्टम है, ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन है, हाई बीम असिस्ट है, ऑटोमेटिक हाई बीम इसके अंदर, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग है, ये ड्राइवर को भी देख लेगी भैया नींद तो नहीं आ रही है, वो सब चीज़ें। एक्टिव सेफ्टी में यहाँ पे आप जब देखोगे तो अगेन यहाँ पे आपको कोलिजन वार्निंग वगैरह देखने मिलती है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह जो कि मैंने अभी फिलहाल ऑफ कर रखी है। डिपेंड्स ऑन यू कि यार आप देखो कैसे चलाना चाहो अपने हिसाब से। ESC वगैरह यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे क्या है आपको मिल जाता है इंटेलिजेंट टॉर्क एडेप्टिव कंट्रोल, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड और हाई रख सकते हो। रेंज मोड में स्टैंडर्ड, डायनेमिक, डायनेमिक में जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखो रेंज कितनी आ गई 313, स्टैंडर्ड पे क्लिक किया तो 2 अच्छा अभी स्टैंडर्ड पे 313 है, डायनेमिक पे जब क्लिक किया तो हो गया था ये थोड़ा कम। अभी क्लिक मैं कर चुका हूँ बट ये थोड़ा लेट अपडेट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी इसको वापस से स्टैंडर्ड में रखने देते हैं। चार्जिंग सेटिंग्स यहाँ पे है, चार्जिंग पोर्ट इमोबलाइजर सिस्टम वगैरह है ये, ठीक है, स्मार्ट चार्जिंग। यहाँ आपकी पूरी ऑडियो डिटेल्स आ जाएगी, ये कंजप्शन वगैरह आ जाएगा। व्हीकल में जब आप जाते हो तो स्टीयरिंग में जो है 2 मोड्स मिलते हैं, कंफर्टेबल स्पोर्ट, स्पोर्ट में हैवी हो जाएगा, कंफर्टेबल में थोड़े लाइट रहेगा। ब्रेकिंग में भी सेम सीन है, कंफर्टेबल स्पोर्ट, स्पोर्ट्स में जो हो बढ़िया आपको मिलेगी लाइटिंग वगैरह, यहाँ पे है एम्बियंट लाइट वगैरह सब। ये देखो साइड में जो लाइट्स वगैरह दिन में नहीं दिखती बट या रात में अच्छी दिखती है। HUD की जो सेटिंग्स है वो यहाँ से आप देख सकते हो, HUD ये रही सामने, ओके। उसके बाद बाहर के जो मिरर्स हैं उनकी सेटिंग कर सकते हो, और उनमें भी क्या है ऑटो फोल्ड, फ्लिप वाइल, रिवर्सिंग, ये वो, क्योंकि जब आप रिवर्स मोड डालते हो तो ये देखना सामने ये डाउन गया तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और जो 360 कैमरा है अगेन ये भी इसका बढ़िया है, ये रियर व्यू आ गया है, ये साइड का आ गया है, ये अगेन लेफ्ट राइट, तो इस तरीके से 3D व्यू इसमें आ जाता है कुछ इस तरीके से बढ़िया। इस पर टैप करूँगा तो देखना गाड़ी के नीचे क्या है वो पता चल जाएगा कब, जब मैं गाड़ी को थोड़ा रिवर्स लेऊँगा, ठीक है। सो ये देखना अभी ये रिकॉर्ड कर लेगा नीचे क्या था गाड़ी के नीचे और क्या नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बढ़िया लगती है यार इन सब गाड़ियों में। अब देखो इसने पूरा जो एरिया है ना उसको रिकॉर्ड कर लिया है, और ये लाइव जो है ना काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाता है। ये व्हील्स वगैरह घूमते हैं, यदि मैं स्टेयरिंग को भी कर रहा हूँ तो वो भी इसके अंदर लाइव यहाँ पे दिखाएगा। सो अगेन ये सब फीचर्स दिखते हैं BMW वगैरह, बट यहाँ पे भी ये फीचर दिए गए हैं। सो अगेन कैमरा क्वालिटी अच्छी है, इसको डालते हैं पार्किंग मोड में। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब क्या क्या बताऊँ। अब डायरेक्ट चलते हैं AC के अंदर, ठीक है। AC का है भैया इसका, ये रहा, बैक करते हैं यहाँ से, इस पर क्लिक करते हैं। अब AC में जब आप जाओगे ना तो आपको सबसे पहले तो जो ये AC वेंट है ये कहीं से भी सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। कहाँ से मिलता है मैं बताता हूँ। फोकस पे क्लिक करो, फ्री पे जाओ, अब ये जहाँ पे आप सेट करोगे ये वहीं पे जाएगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे AC वेंट्स वगैरह जहाँ पे भी आप करना चाहो वहाँ आप ये कर सकते हो कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे यदि मैं कर देता हूँ फोकस पे क्लिक तो अब ये मेरे फेस पे ही हवा आएगी, तो ये फीचर जो है इसका बढ़िया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ ऊपर जो है AC ऑन ऑफ, नीचे फैन स्पीड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, और स्विंग का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता है, फ्रंट डिफोगर, रियर डिफोगर, और ओनली फैन वगैरह भी आप ओपन कर सकते हो, मैक्स भी कर सकते हो, टेम्परेचर दोनों तरफ से सेट कर पाओगे। ड्यूअल जोन क्लाइमेट AC है, फ्रंट में दोनों वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे दी गई है और हीटेड भी है। सो ये भी बढ़िया फीचर है। एयर प्योरीफिकेशन यहाँ पे 2.5 PM का जो है एयर फिल्टर मिलता है। यहाँ पे आपकी सेटिंग्स वगैरह आ जाती है, ठीक है। सेटिंग्स में क्या आपको मिलता है, ऑटो फैन स्पीड रिड्यूसिंग, ब्लूटूथ कॉल्स वगैरह, और ये सब, इंटरनल सर्कुलेशन इन पार्किंग, बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं यार, ठीक है। रिमोट कंट्रोल AC, रनिंग टाइम, जब आप रिमोट से AC वगैरह ऑन करते हो तो उसमें टाइम सेट कर सकते हो। AC ऑटो मोड, इकोनॉमिक या कंफर्टेबल, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पागल हो जाओगे आप इस गाड़ी को लेने के बाद ना, समझ नहीं आएगा कि क्या क्या है।
तो महीना भर तो आपको समझने में लग जाएगा कि एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या। यहाँ पे थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जो कि बिल्कुल पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना यार वो प्रीमियम वाली चीज़ें फिर फील नहीं कराती। यहाँ एल्बम में आप जाओगे, सो अगेन हालांकि फ़िलहाल कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह या फिर कुछ भी मीडिया वगैरह स्टोर कर सकते हो। मीडिया सेंटर ये आ गया अपना। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें। बाकी सेंटर कंसोल में आऊँ तो यहाँ पे 2 वायरलेस चार्जर मिल जाते हैं। ये अपना है सेंटर कंसोल, जिसमें ये प्यारी सी नोप मिलती है, ये प्यारी सी नोप रिवर्स, और ये ड्राइव, और ये न्यूट्रल क्यों नहीं हो रही, हाँ अब न्यूट्रल हो गई है, न्यूट्रल में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी यहाँ पार्किंग का ब्रेक है, यहाँ आपका ऑटो होल्ड है, ये है पार्किंग सेंसर्स वगैरह के लिए आई थिंक, ये इसका वो है स्नो मोड। ये इसके मोड्स हैं, कितने मोड्स हैं वो देख लो, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, 3 मोड्स हैं इसके अंदर। वापस से इको में लगा दी हमने। स्टार्ट स्टॉप का बटन इधर है, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का है। ओके, वॉल्यूम बिल्कुल 0 कर देते हैं हम। और यहाँ ऑटो का बटन है, जिसमें एसी आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। अगेन मैं ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ से आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये फ्रंट डिफोगर है, हैज़ार्ड है, यहाँ थोड़ा स्पेस है, ये इसकी की है बढ़िया सी, लॉक अनलॉक, ये 2 बार करोगे तो टेल गेट ओपन हो जाएगा, इसको होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी का एसी ऑन हो जाएगा बाहर से ही। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया गया है, अगेन कूल्ड ये भी नहीं है, ऐसे मेरे को कहीं मिल नहीं रहा वेंट वगैरह, तो कूल्ड नहीं है, बट ये ठीक है, स्पेस बढ़िया है, प्रीमियम फिनिश है हर एक जगह। यहाँ आपका अगेन NFC जो कार्ड है वो आप रख सकते हो। यहाँ पे आई थिंक वो कुछ ना कुछ तो है सेंसर वगैरह इसका। सीट्स जो है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्यारी, काफ़ी सॉफ्ट है, और ओवरऑल जो है गाड़ी अंदर से काफ़ी बढ़िया है। स्क्रीन को थोड़ा और प्रीमियम किया जा सकता था, इस स्क्रीन की क्वालिटी भी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बाकी ओवरऑल कोई भी कमी गाड़ी में नहीं है, सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो सब गाड़ी के अंदर है। IRVM इलेक्ट्रिक है, टच बेस्ड लाइट है, ये देखो टच करने से पहले ही हो, ये देखो टच करूँगा भी नहीं मैं, ये देखो टच हुआ भी नहीं, उससे पहले ही बंद। यहाँ कोई कंट्रोल्स नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वेंटी मिरर वगैरह यहाँ पे है विद लाइट, ओके, दोनों तरफ ये वो तो यार सिंपल सी बात है, ये रहा, ठीक है। पीछे पूरा ये मिरर वगैरह आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से। ओवरऑल फील काफ़ी बढ़िया है गाड़ी में, फ्रंट में स्पेस आपको बढ़िया मिल जाएगा। तो ये है BYD की सील। अब कुछ स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। सो भैया ये जो गाड़ी है ना, इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है 41 लाख से 44 लाख के आसपास, जो उस बेस वेरिएंट का डायनेमिक का ऑन रोड प्राइस जाता है। और उसके बाद जो सेकंड वेरिएंट है वो भी इन दोनों के बीच का है, प्राइस आप चेकआउट कर लेना ऑनलाइन। जो टॉप एंड वेरिएंट जिसमें मैं बैठा हूँ, ये 57 लाख के आसपास ऑन रोड जाता है, क्योंकि 53 तो इसके एक शोरूम ही है। हो सकता है कोई डिस्काउंट मिल जाए आपके स्टेट में, तो अलग बात है कि आपको सस्ती पड़ जाएगी। एंड बाकी तो देखो यार, रेंज वगैरह की बात करूँ तो तीनों ही वेरिएंट्स कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। बेस वेरिएंट आपका वही 400 450 चलेगा ही चलेगा। ये जो ऊपर के 2 वेरिएंट हैं, इनमें ये बीच वाला जो वेरिएंट है ना प्रीमियम, ये सबसे ज़्यादा रेंज देता है, 600 किलोमीटर के आसपास वो निकाल देता है। फिर भी 550 आप रियल वर्ल्ड मानो तो मिनिमम मिलेगी। इस वाले जो वेरिएंट में ना है तो सेम बैटरी, बट अगेन मोटर इसकी अलग है, पावर अलग है, ये परफॉर्मेंस वेरिएंट है, दैट्स वाई यहाँ पे रेंज थोड़ी सी कम मिलती है। रियल लाइफ रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वही 500 के आसपास मिलती है। चलाने का तरीका जो है ना वो आपका होना चाहिए बढ़िया, तो आप रेंज ज़्यादा भी निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इनकी चार्जिंग वगैरह के बारे में। तो ये जो गाड़ी है ना 150 किलोवाट का जो है मैक्स ही चार्जर एक्सेप्ट करती है DC, जो कि लगभग 26 मिनट या फिर हाँ 25 मिनट के आसपास जो है लेता है, और इसको 30 से 80% चार्ज कर देता है। उसी जब फुल चार्ज करोगे तो आई थिंक 1 आवर के आसपास लेगा, उसी में वो चार्ज कर देगा इसको फुल। उसके बाद आते हैं घर वाले चार्जर पे, जो कि इसके साथ आपको मिलेगा 11 किलोवाट का, जो कि लगभग लेगा 8 से 10 घंटे इस गाड़ी को चार्ज करने में घर पे। डिपेंड्स करता है कि यार आपके यहाँ पे क्या करंट जो है उसको मिल रहा है AC, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करता है डिपेंड। हाँ, इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक वाइपर्स भी हैं, हाँ इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी है, हाँ इधर कोई और बटन नहीं है। इस गाड़ी के अंदर जो इसका स्टीयरिंग है, इसको आप टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों ही जो एडजस्ट कर पाओगे। सो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब फिर भी डाउट्स रह गए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।